नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है स्वार्थी जेठ जेठानी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हाँ, जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पवन जी अपनी बेटी खुशबू के लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहे थे और उनकी तराश काबिन पर जाकर खत्म होती। उन्हें काबिन अपनी बेटी के लिए योग्य लगता। काबिन एक बहुत बड़े परिवार का इकलौता बेटा था और उसके माता पिता का स्वभाव भी बहुत सरल था। पवन जी को एक पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी उस घर में खुश रहेगी, इसलिए वह अपनी बेटी खुशबू का रिश्ता उस घर में तय करते। पवन जी एक संयुक्त परिवार में रहते थे और सभी का व्यवसाय भी एक ही था। पवन जी के परिवार में उनकी पत्नी और बेटी खुशबू के अलावा उनके माता पिता और बड़े भाई और भाभी भी थे। बड़ी भाभी की बेटी अंजलि की शादी अभी 2 वर्ष पहले ही हुई थी और उन्होंने उस शादी में कोई भी कमी नहीं रखी थी। पैसा दिल खोल कर खर्च किया था, जिसका गुणगान आज भी शहर के सभी लोग करते हैं। और उसी तरह वह अपनी बेटी खुशबू की भी शादी करना चाहते थे। इसलिए आज पवन जी सुबह खाना खाते वक्त अपने पिताजी और बड़े भाई से कहते कि आज शाम को हम सब बैठकर यह निश्चित कर लेंगे कि खुशबू की शादी में हमें क्या क्या करना है। बड़े परिवार का लड़का है तो उनके स्वागत सत्कार में हमें कोई भी कमी नहीं रखनी चाहिए। लड़के वाले हैं, यदि स्वागत सत्कार में कमी हुई तो जिंदगी भर को कहना हो जाएगा। और वैसे भी हमने अपनी बड़ी बेटी अंजलि की शादी में भी कोई कमी नहीं रखी। आज भी उसके ससुराल वाले उस शादी के गुणगान गाते हैं। इसी तरह हम अपनी बेटी खुशबू की भी शादी धूमधाम से करेंगे। तभी खुशबू के दादाजी ने कहा, हाँ हाँ, यह तो हमारे घर की आखिरी शादी है, तो इस शादी में तो हम कोई भी कमी नहीं रखेंगे। तो ठीक है, हम सब शाम को मिलकर आगे के प्रोग्राम की तैयारी करेंगे। पवन जी अपने बड़े भाई और पिताजी से कहते और दुकान पर चले जाते। पवन जी के बड़े भाई प्रताप जी भी दुकान पर जाने वाले थे, लेकिन तभी उनकी पत्नी रजनी उन्हें बुलाकर कहती, अरे जी, ये सब क्या हो रहा है। तब प्रताप जी ने कहा, क्या हो रहा है का क्या मतलब? खुशबू की शादी की तैयारी हो रही है। तभी रजनी कहती, वही तो मैं कह रही हूँ कि खुशबू की शादी की तैयारी हो रही है तो पैसे हमारी गांठ से क्यों जाएं। प्रताप जी ने कहा, तुम क्या कह रही हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब रजनी कहती, जरा सोचिए, हमारा व्यापार एक ही है और जो खर्च होगा उसमें से ही होगा, तो आपकी मेहनत का पैसा भी खुशबू की शादी में जाएगा ना। तब प्रताप जी ने कहा, हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। दोनों भाई का व्यापार जब एक है तो खर्च भी हमें उसी में से करना होगा। तब रजनी कहती, यही तो मैं कह रही हूँ, खर्च करने के पहले ही समझ जाइए। प्रताप जी ने कहा, क्या मतलब, साफ साफ कहो। रजनी कहती, आप अपने छोटे भाई से कह दीजिए कि आपको अपना हिस्सा चाहिए, अपना हिस्सा ले लीजिए। उसके बाद उन्हें अपनी बेटी की शादी में जो खर्च करना हो वह करें, उससे हमें क्या लेना देना। प्रताप जी ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी उस समय ऐसा ही महसूस हो रहा था जब पवन अपनी बेटी की शादी में खर्च करने के लिए कह रहा था। मन में तो ख्याल मेरे भी आ गया था कि मैं अपनी मेहनत का पैसा इसकी बेटी की शादी में क्यों खर्च करूं। आज शाम को ही मैं उससे कह दूंगा कि मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए, उसके बाद उसे जो करना हो तो करे। चलो अभी तो मैं दुकान पर जाता हूं, कहकर प्रताप दुकान पर चला जाता है। आज शाम को जब पूरा परिवार एक साथ होता तो पवन जी कहते, बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से सही क्या होगा। ये सुनकर प्रताप जी अपनी पत्नी रजनी की तरफ देखने लगते और रजनी जी प्रताप जी से इशारों में कहती, सोच क्या रहे हैं जी, साफ साफ कह दीजिए कि हमें तो अपना हिस्सा चाहिए। और प्रताप जी पवन जी से कहते, खुशबू की शादी में क्या करना है क्या नहीं तुम्हारी मर्जी, और तुम्हें अपनी बेटी की शादी में जितना खर्च करना हो करो, लेकिन उसके पहले मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। यह सुनकर तो
पवन जी और उनकी पत्नी रश्मि को भी बहुत बड़ा झटका रखता। आखिर प्रताप भाई साहब कह क्या रहे हैं, हिस्सा वही भी हमारे घर में। 25 साल हो गए शादी को, शादी होने के बाद तब से इस घर में हिस्से का नाम नहीं लिया गया, तो आज अचानक से प्रताप भाई साहब हिस्सा क्यों मांग रहे हैं। यह सवाल पवन जी और उनकी पत्नी रश्मि जी दोनों के मन में चल रहा था। और पवन जी ने अपने भैया प्रताप जी से कहा, भैया आखिर क्या हुआ, आप आज अचानक से हिस्से की बात क्यों कर रहे हैं। हमारे घर में हिस्सा जैसा शब्द अच्छा नहीं रखता। आपको तो पता है, जब संयुक्त परिवार का नाम लिया जाता है तो दूर दूर तक आदमी यही कहते हैं, प्रताप और पवन को देखो, राम लक्ष्मण की तरह रहते हैं और आप हिस्सा मांग रहे हैं। तब प्रताप जी ने कहा, देखो पवन, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, इससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की बातों में आकर मैं अपना घाटा तो नहीं करा सकता। तब पवन जी ने कहा, घाटा? कैसा घाटा भैया, मैं कुछ समझा नहीं। जब आज आपने हिस्से की बात कर ही दी है तो मुझे भी समझा दीजिए, आप किस घाटे की बात कर रहे हैं। तब प्रताप जी ने कहा, हमारा और तुम्हारा व्यापार एक ही है और तुम अपनी बेटी की शादी में जो खर्च करोगे इसमें से ही तो करोगे। इस व्यापार में मैं भी मेहनत करता हूँ, इस व्यापार में मेरा भी बराबर का हक है, तो तुम्हारी बेटी की शादी में मेरे हक के पैसे क्यों जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, उसके बाद तुम अपनी बेटी की शादी में जितना खर्च करना चाहो करो। तब पवन जी की पत्नी रश्मि अपनी जेठानी रजनी से कहती, दीदी आप भी भाई साहब को समझाइए ना। तब रजनी ने कहा, इन्हें क्या समझाऊं, और यह क्या गलत कह रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और हक मांगने में कौन सी गलती। यह सुनने के बाद पवन जी कहते, भाभी आप सच कह रही हैं, आपको भाई साहब को अपना हिस्सा ले लेना चाहिए। तब पवन जी की पत्नी रश्मि कहती हैं, लेकिन, तो पवन जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, भैया और भाभी को जब अपना हिस्सा चाहिए तो उन्हें अपना हिस्सा ले लेने दो, मुझे कोई परेशानी नहीं, करी हम अपने घर के 2 हिस्से कर लेंगे। कहकर दोनों भाई अपने कमरे में चले जाते और पवन जी की पत्नी उनसे कहती हैं, आप हिस्से के लिए हाँ कैसे कर सकते हैं। जब बड़े भैया और भाभी की बेटी अंजलि की शादी हुई थी तब भी तो ये व्यापार एक ही था और आप भी तो उस व्यापार में मेहनत क्या करते थे। तब बड़े भैया भाभी ने क्यों नहीं कहा कि तुम अपना हिस्सा ले लो, उसके बाद हम अपनी बेटी अंजलि की शादी करेंगे। तब तो आपने दिल खोलकर खर्च किया था, तो आज मेरी बेटी की शादी की बात आई तो हिस्सा कहाँ से आ गया। पवन जी ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और तुम सच कह रही हो, लेकिन अंजलि को भी तो हमने हमेशा अपनी बेटी ही समझा है ना। और यदि हम भैया भाभी से अलग होते तो भी अंजलि की शादी में खर्च करते ना, जो हमने उस वक्त किया था। और मुझे इस बात का कोई दुख भी नहीं। दुख तो इस बात का है कि जिन भैया और भाभी को मैं अपना समझता रहा, दरअसल वह कभी मेरे अपने थे ही नहीं, वह तो स्वार्थी थे पैसों के। लेकिन जब आज भैया कह रहे हैं कि उन्हें अपना हिस्सा चाहिए तो मैं उन्हें उनका हिस्सा देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, हम खुशबू की शादी अंजलि की तरह ही धूमधाम से नहीं करेंगे, लेकिन जितना मुझसे होगा उतना तो हम खर्च करेंगे ही ना। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी की शादी में हम कोई भी कमी नहीं रखेंगे। पर कैसे, पवन जी की पत्नी ने पूछा। पवन जी ने कहा, वही सब तुम मुझ पर छोड़ दो। आज अपनी भैया भाभी का असली चेहरा देखने के बाद पवन जी सोच रहे थे, कहते हुए तो बहुत सुना था कि रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं, पैसे के आगे तो खून का रिश्ता भी कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आज जब अपने भैया भाभी का असली चेहरा देखा तो इस बात को मानने को वह भी तैयार हो गए थे। दूसरे दिन जब घर के हिस्से होने थे तब प्रताप जी की बेटी अंजलि अपने ससुराल से अपने मायके आती और सब देखते हुए कहती, यह सब क्या है माँ, आप हमारे इस घर को 2 भागों में बांट रही हैं, आखिर किस लिए। कुछ पैसों के लिए। आप पैसों और जायदाद का तो 2 हिस्सा कर देंगी, लेकिन उस प्यार और मोहब्बत का हिस्सा कैसे करेंगी जो चाचा चाची ने हमेशा मुझे दिया है। उन्होंने कभी भी अपनी बेटी खुशबू और मुझ में कोई अंतर नहीं समझा, और आप भी तो हमेशा खुशबू को अपनी बेटी की ही तरह समझती थी, तो आज ऐसा क्यों कर रही हैं। रजनी जी ने कहा, तू छोटी है और चुप रहा कर, और जो भी हम कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। यह सब कुछ कौन सा मैं अपने लिए मांग रही हूँ, हमारी इकलौती बेटी है तू, यह सब कुछ तेरा ही तो होगा। तब अंजलि ने कहा, लेकिन माँ मुझे ये सब कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे मेरा अपना मायका चाहिए जो मेरे चाचा और चाची और मेरी छोटी बहन के बिना अधूरा है।
यदि आपने इस घर के 2 हिस्से कर दिए तो मेरी चाची मेरे आने पर कभी खीर नहीं बनाएंगी। मेरे चाचा जी मेरी छुटकी को कभी घुमाने के लिए नहीं ले जाएंगे। और जब मेरी छुटकी बड़ी हो जाएगी तो मौसी मौसी कहकर किसके साथ खेलेगी। माँ, क्या पैसा रिश्तों से बढ़कर होता है? माँ, याद है जब मेरी शादी में पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो चाचा जी ने शादी की पूरी तैयारियां की थी। और माँ, जब आप बीमार होती थी तो चाची जी आपके पास बैठती थी। चाचा जी और चाची जी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज आप थोड़े से पैसों के लिए घर को 2 भागों में बांट रही हैं। आप सिर्फ माँ घर को ही नहीं, हमारे अंदर जो एक दूसरे के लिए अपनापन है उसे भी बांट रही हैं। मैं जब भी मायके आती थी ना तो मेरी चाची की आंखों में मैं हमेशा खुशी देखती थी, लेकिन आज वही खुशी मैं उनकी आंखों में नहीं देख पा रही हूँ। मेरी छोटी बहन मुझे गले से लगा लेती थी, लेकिन आज वह मुझसे बोल भी नहीं रही है। मेरे चाचा जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता था, लेकिन आज वह आशीर्वाद का हाथ भी नहीं उठा। मुझे पैसा नहीं माँ, अपनों का प्यार चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता माँ, यह सब कुछ आपने ही तो मुझे सिखाया है। फिर आज आप ही अपनी सिखाई गई शिक्षा कैसे भूल सकती हैं? पापा, आप घर को 2 हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं? अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर प्रताप जी और रजनी जी को शर्मिंदगी महसूस होती और वह पवन जी और उनकी पत्नी से माफ़ी मांगते और उसके बाद खुशबू की शादी की तैयारी एक साथ करते और खुशबू की शादी अंजलि से भी ज़्यादा धूमधाम से करते। इस कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।